Top 10 accidents in metal smelting. Number 10. Slag explosions. स्लैग या मेटल वेस्ट ओवर प्यूरिफिकेशन के दौरान निकला हुआ वेस्ट मटेरियल होता है जो मेटल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि इस वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी पर पिछले कुछ सालों में काफी काम हुआ है। इसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी जमीन में धंसे हुए बड़े कंटेनर्स में डंप किया जाता है। इस स्लैग को सॉलिड होने में और डिस्पोज करने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं। और हाँ, इतने टाइम के बाद भी वेस्ट बहुत गर्म होता है। इस काम को करते हुए बहुत सारे कारणों से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जब मेटल इम्प्योरिटीज पानी के साथ मिक्स होती है तो एक बड़ा धमाका हो सकता है और थोड़ा सा लिक्विड भी डिफ्लेग्रेशन को स्टार्ट कर सकता है। स्लैग वर्कर्स के लिए भी परेशानी है, हालांकि उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। कभी कभी इनमें से टॉक्सिक गैस निकलती है जो उन वर्कर्स के लिए खतरनाक है जिन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्शन ना पहनी हो। Number 9. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस ने दुनिया भर के बहुत से स्टील प्लांट्स में ट्रेडिशनल फर्नेसेस की जगह ले ली है। इसका मुख्य कारण यह है कि इलेक्ट्रिक फर्नेस ट्रेडिशनल से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं मेटल को ओर से अलग करने में। मिसाल के तौर पर अच्छी वर्कशॉप्स में ये फर्नेसेस सिर्फ 60 मिनट में 80 मेट्रिक टन्स लिक्विड स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टील को गर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रोड से दूसरे तक इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। इस तरह के फर्नेसेस पुराने तरह के फर्नेसेस से ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन रिस्क इनमें भी होता है। इन्हें पानी से ठंडा रखना जरूरी है और इलेक्ट्रोड को इनमें लगाते वक्त एक छोटी सी गलती भी हो गई या थोड़ा सा भी मॉइस्चर उनमें हो तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। आप वीडियो में धमाके होते हुए देख सकते हैं। जब ये बहुत गर्म होता है तो हम छोटे धमाके सुन सकते हैं और ये तब तक होते रहेंगे जब तक बड़ा धमाका नहीं होता। ये धमाका ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है या जब कोई ओवरहीटेड स्पार्क करने वाले इलेक्ट्रोड को मशीन में लगा दे। आर्क फर्नेसेस जो कास्ट स्टील के लिए इस्तेमाल होता है उनमें इलेक्ट्रोड को टैंक के ऊपर लगाया जाता है और ये हमेशा आसान नहीं होता। दूसरी तरफ धमाके हो सकते हैं जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है। इस केस में प्रॉब्लम फर्नेस में स्लैग की ज्यादा मात्रा है। ये मटेरियल बिल्कुल ज्वालामुखी के लावा की तरह होता है। चिंगारियां हर तरफ फैल जाती हैं और अंत में सारा लिक्विड मटेरियल पूरी तरह फैल जाता है। Number 8. एक्सप्लोजन इन द बॉयलर। बॉयलर्स मेटल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये एक बंद वेसल की तरह होते हैं जो एक प्रेशर पर सेट होता है। इसके अंदर फ्लूइड को हीट देकर गर्म किया जाता है। अपनी बनावट और काम करने के तरीके पर निर्भर होते हुए बहुत सारे अलग अलग तरह के बॉयलर्स होते हैं। इनमें सेफ्टी के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होते हैं, पर जब ये इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। बड़े एक्सीडेंट्स खतरनाक धमाके कर सकते हैं। इनमें से धमाके का मुख्य कारण होता है पानी के लेवल का कम हो जाना, जो बॉयलर को ठंडा रखने के लिए जरूरी है। ओवरहीटिंग की वजह से डिफ्लेग्रेशन होती है और आफत सी आ जाती है। हर बॉयलर में पानी के लेवल के लिए कम से कम 2 इंडिकेटर्स होने चाहिए। बॉयलर्स की मेंटेनेंस के दौरान ह्यूमन एरर की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। एक कारण एक्सीडेंट्स का ये भी है कि बॉयलर का मटेरियल धीरे धीरे गलने लगता है और जब पानी बॉयलर के कंटेंट में मिक्स हो जाता है। Number 7. फायर्स। एक खतरा मेटल इंडस्ट्री में आग का भी होता है। आग की वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इन फैक्ट्रियों में आग लगने के बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये सरफेस फ्रिक्शन से निकलती है और तब तक चिंगारियां भड़कती है जब तक कि आग न लगे। इस तरह के एक्सीडेंट्स का एक और कारण है मशीन्स के द्वारा हीट जनरेट होना। कोई ज्वलनशील लिक्विड या मशीन को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लिक्विड इस तरह के एक्सीडेंट्स का कारण हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग केबल्स के ओवरहीट होने की वजह से भी आग लग सकती है और इन फैक्ट्रीज में हाई टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल बात है, जिसकी वजह से केमिकल प्रोडक्ट्स में कभी भी आग लग सकती है। एक्सपर्ट्स मशीन को ठंडा रखने और ल्यूब्रिकेट करने के लिए ऑयल्स के इस्तेमाल पर जोर डालते हैं। ये ऑयल्स भी आग लगाने में बहुत जिम्मेदार होते हैं।
इसकी वजह से बहुत तेजी से फैलने वाला खतरनाक टॉक्सिक धुआं भी निकलता है। Number 6. मॉइस्चर, पानी या थोड़ी सी नमी अगर बॉयलर के अंदर घुस जाए तो बहुत खतरनाक धमाका हो सकता है, जिससे मेटल इंडस्ट्री में वर्कर की जिंदगी तबाह हो सकती है। लिक्विड स्टील 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है और जब ये पानी के संपर्क में आती है तो बड़ा धमाका हो सकता है। ये जानना जरूरी है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलने लगता है, तो जब पानी मेटेलिक मटेरियल के साथ मिलता है तो ये हिंसक तरीके से उबलने लगता है। अंतर बनाए रखना जरूरी है क्योंकि जब पानी की एक बूंद उबलते हुए स्लैग में गिरती है तो स्टीम में बदलते वक्त वो 1700 गुना फैलती है और बंद जगहों पर इससे धमाके हो सकते हैं। आप इसे वीडियो में आसानी से देख सकते हैं। लिक्विड बॉयलर में घुस चुका है और हिंसक तरीके से फट रहा है। इस तरह के एक्सीडेंट्स ऑटम, पतझड़ और सर्दियों में ज्यादा होते हैं जब हवा में नमी ज्यादा होती है, या इसके अलावा पानी बॉयलर में किसी छेद से भी घुस सकता है। और ये एक्सीडेंट्स तब भी हो सकते हैं जब मशीन को पहले से ठीक से हीट ना किया गया हो। Number 5. डंपिंग एंड स्लैग। स्लैग डंपिंग को हम एक्सीडेंट तो नहीं मान सकते, लेकिन इनसे परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मेटल को प्यूरिफाई करते वक्त ओर को पिघलाते हैं और उसी से स्लैग या वेस्ट निकलता है। ये इस प्रोसेस के हो चुके वेस्ट रेसिड्यूज हैं जिनमें मेटेलिक ऑक्साइड्स का मिक्सचर है। कभी कभी इनमें मेटल सल्फाइड्स भी मौजूद होता है। आजकल स्लैग स्टोरेज और लेजर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ज्यादातर अलग अलग कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाकी का हिस्सा चुनी जगह पर डाल दिया जाता है। परेशानी तब आती है जब कुछ इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ना समझते हुए इन वेस्ट को प्राकृतिक जगहों पर डाल देती है, या जब किसी भी तरह उनके पास डंप करने की जगह कम पड़ जाती है। इससे नदियां और जमीन को नुकसान होता है, जैसे हंगरी में हुआ था। दूसरी तरफ इकोलॉजिस्ट के हिसाब की माने तो ये स्लैग ऑथोराइज्ड जगह पर डंप करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बहुत प्रदूषण फैलाते हैं जो दूर दूर तक के खेतों और नदियों को नुकसान पहुंचाते हैं। Number 4. स्टील कास्टिंग लैडल ब्रेक। स्टील कास्टिंग लैडल मेटल रिफाइनिंग और कास्टिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। ये गर्म मेटल को पलटने और ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। ये स्टील के बने होते हैं और इनमें एक रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है जिसकी मदद से ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। हाल ही में ये मेटलर्जिकल रिएक्टर बन चुके हैं जिनकी कैपेसिटी भी बढ़ गई है, लेकिन एक्सीडेंट्स होने की संभावना भी बढ़ गई है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, क्रेन को चला रहे वर्कर्स ने एक गलती की, लेकिन किस्मत से कोई नुकसान नहीं हुआ और मेटल कास्ट को पोर करते समय लैडल एडजस्टमेंट फेल हो सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये धमाका हुआची पातों में हुआ। ये बताना जरूरी है कि कभी कभी स्टील कास्टिंग लैडल की फायर प्रूफ लाइनिंग में पुअर मेंटेनेंस के कारण मैकेनिकल फेलियर्स हो सकते हैं। मेटल के हाई टेम्परेचर से लैडल डैमेज भी हो सकती है जब लिक्विड मेटल को उसमें पोर किया जाता है। ऐसे समय में वर्कर्स को खतरा होता है क्योंकि कभी भी खतरनाक आग लग सकती है। Number 3. मोल्टन मेटल स्प्लैशेस। मेटल स्मेल्टिंग के दौरान सबसे ज्यादा डर होता है मोल्टन मेटल की छींटों का। ये रिस्क प्रिवेंशन के पॉइंट्स में से एक है। ऐसा इसके बार बार होने की वजह से है। इसकी वजह से वर्कर्स को काफी नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आयरन और उसके अलॉयज 1700 डिग्री सेल्सियस के मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुंच सकते हैं। एक कारण जो एक्सपर्ट्स ज्यादातर मानते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये मेटेलिक ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन को खत्म करने का प्रोसेस होता है। इससे छोटे धमाके भी हो सकते हैं। हाई टेम्परेचर पर छींटे निकलना खतरनाक तरीके से घायल कर सकते हैं। इसलिए प्रोटेक्टिव सूट बनाते वक्त फैब्रिक का सिलेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि ये सूट्स जिंदगी बचा सकते हैं। Number 2. इरप्शंस इन मेटल कास्टिंग सेंटर्स। इंडस्ट्री में किसी भी एक्टिविटी से ज्यादा खतरनाक स्टील स्मेल्टिंग होती है।
इसका मुख्य कारण है शिद्दत से धमाके होना। ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया होती है जिसमें मेल्टेड मेटल को कास्ट में पोर किया जाता है सॉलिड बनाने के लिए। पानी की मौजूदगी इसमें धमाके का एक असल कारण होता है। उदाहरण के लिए वो पानी जो सैंड को टेम्पररी कास्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कास्ट को पहले ही गर्म किया जाना चाहिए किसी भी तरह के नुकसान को टालने के लिए। अगर किसी भी पीस में लिक्विड रह जाता है तो इससे डिफ्लेग्रेशन भी हो सकता है। स्टील स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के वर्कर्स बहुत से वार्मिंग स्लोगन्स समझते हैं, जैसे टू हॉट टू टच या इट इज वेट। Number 1. फायर लूप्स और कॉबल। इसके दिखावे के विपरीत इस तरह का एक्सीडेंट आसपास के वर्कर्स के लिए खतरनाक हो सकता है। इस तरह के मॉल्टन लूप्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इनके द्वारा कांटेक्ट में आने से ये लूप्स बहुत ही गंभीर जख्म का कारण बन सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लूप्स तपते हुए मेटल की तरह हैं। ये तब होता है जब मेटल को गर्म किया जाता है और उसकी शेप चेंज करने के लिए उसे रोलर्स पर रखकर कन्वेयर मशीन में भेजा जाता है। प्रोसेस के टाइमिंग एरर के कारण मेटल रोलर से बहुत ही हाई स्पीड में इजेक्ट हो जाते हैं। ये बात नोट करने वाली है कि प्रोसेस चलते समय ये रोलर्स अपने बीच में बहुत कम जगह छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें ये अजीब आकार मिलता है और ये बर्निंग सर्कल्स में गिरते हुए नजर आते हैं। हम पोलैंड की इस फैक्ट्री में एक उदाहरण देख सकते हैं। हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि मेटल रोलर से बाहर निकलकर मॉल्टन मेटल की बड़ी सी रिंग बनाता है। किस्मत से आसपास कोई वर्कर्स नहीं थे जब ये सब हुआ, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर के लूप्स के लिए कोई प्रोटेक्टिव सूट भी नहीं है।